दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे। तो पुनः आज फिर किचन में मूड बना और मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। रात से बारिश हो रही है लगातार लखनऊ में, और ठंडक इतनी ज़्यादा आ गई है कि लग रहा है कि हम शिमला मनाली किसी ऐसी जगह पे हैं। पिछली बार मैंने आप लोगों को लड्डू का प्रयोग बताया था, तो एलोवेरा के साथ मिक्स करके, और बहुत बढ़िया लड्डू बना। जिसने जिसने भी खाया, जिसके जिसके भाग्य में था और जो जो आ गया वो पाया उसको लड्डू को, तो बहुत अच्छा। और जो ऑनलाइन मैंने भेजा उसको कई लोगों ने बनाया। अप्रॉक्सीमेट करीब 500 प्लस लोगों ने उस पर कुछ ना कुछ कमेंट डाले, कुछ ना कुछ चीज़ों को उन्होंने कहा कि ऐड ऑन होना चाहिए। तो आज हम उसी लड्डू में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। पिछली बार जो बना था वो 17 ग्रेडियंट था, टोटल 17 सामग्री थी जिसको कि मिला के हमने बनाया था। तो आज अभी उसी में बहुत चीज़ें और मिला देंगे। और इस बार जो ये लड्डू बनेगा, ये मान के चलिए बहुत छोटा रूप बनाऊंगा मैं इस लड्डू का, क्योंकि ये किसी भी पेन का, पिछली बार 50 प्लस बताया था, इस बार ये मान के चलिए कि 75 से 80 प्लस जो बीमारियां होंगी, किसी टाइप का भी दर्द, आपके सर से लेके, माइग्रेन से लेके और तलवे तक में, कहीं भी, कमर का है, घुटने का है, जोड़ों का है, या वात का जो प्रकोप होता है, जो वात के पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा, या पित्त जिसको है, कफ प्रवृत्ति है, ये तीनों जो है हमारे आयुर्वेदिक में बताए गए हैं कि वात, पित्त और कफ, ये तीन प्रकृति का हर इंसान इस पृथ्वी पर मिलेगा, चाहे वो वात का होगा या पित्त का होगा या कफ प्रवृत्ति का होगा। तो उन तीनों को मिला करके मैं ऐसी आज सामग्री आपको बता रहा हूँ, इंग्रेडिएंट डाल रहा हूँ उसके अंदर, जिसमें आपको जो भी पेशेंट उसको खाएगा वो अपने अपने चीज़ों से वो ठीक हो जाएगा। और जो तंदुरुस्त है, नवयुवक है, बच्चा है, बच्चों को थोड़ा सा हो सकता है कि चीज़ों को कलरफुल ना दिखे वो, लेकिन जो दिखता है वो बिकता है। लेकिन यहाँ पे जो अच्छी चीज़ होगी, थोड़ी सी चीज़ें अलग होती हैं वो, और वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होंगी। और एक छोटा लड्डू दूध के साथ, अगर गर्म दूध के साथ सेवन करेंगे आप, तो ये मान के चलिए, मैं गारंटी कह रहा हूँ कि आपको किसी भी दर्द, जुकाम, खांसी, माइग्रेन, कफ, इवन फीवर तक से बचत मिलेगी। तो ज़्यादा लंबी बातें नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और चीज़ें बहुत बहुत बतानी है, बीच बीच में पार्ट वाइज बताएंगे। तो पहले मैं आप सीधे सामग्री की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ। देखिए, पहले तो ये जो है, ये है घृत कुमारी, जिसे बड़ा अच्छा नाम दिया जाता है, और इसे अंग्रेजी में एलोवेरा भी कहते हैं। तो ये है। इसके बाद आप देखेंगे इस एलोवेरा को हमने छील लिया है ना, ये काट करके इसको छील लिया, जिससे कि छीलने में टाइम ना वेस्ट हो। उसी का ये एलोवेरा का हमने मिक्सी में पीस लिया है। उसके बाद आप देखेंगे ये नारियल है, नारियल का बुरादा है, उसको हमने मिक्सी में पीस लिया है। अब ये जो देखेंगे ये पीला और कई कलर का है। इसमें आटा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या है। इसमें बाजरा है, मक्की है, गेहूं है, सोयाबीन है, जौ है और चना है। ठीक है, तो मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। कितने आटे हो गए? गेहूं का हो गया, जौ का हो गया, सोयाबीन का हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया और चना हो गया। 6 टाइप के ये आटा मिला हुआ है। उसके बाद देखेंगे हमने मखाना है, ये आपके सामने, इसको भी हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। इसके बाद आप देखेंगे ये गोंद है, ये गोंद को भी हमने लिया है, ये करीब 125 ग्राम गोंद है। इसी तरह ये मान के चलिए कि मखाना भी करीब 50 ग्राम के आसपास होगा। आटा ये करीब 5 कप हैं, बड़े कप हैं जो मिक्स हैं, 6 आटा। उसके बाद असली चीज़ जो आ रही है वो ये आप देख रहे होंगे, पीला पीला, ये है मेथी, जो सूखी मेथी हम लोग यूज करते हैं, वो मेथी है, उसको भी पीस लिया है। उसके बाद आप देखेंगे ये बहुत सारा काली मिर्च है ये, तो ये काली मिर्च को भी हमने दरदरा पीस लिया है। सबका स्वाद आना चाहिए, इसलिए इसको आटा नहीं किया गया है। उसके बाद ये आप देखेंगे तो ये है आपके सामने लौंग है, ये लौंग को भी हमने दरदरा कर रखा है। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट है इलायची है, इलायची को भी हमने हल्का किया। उसके बाद ये आ जाता है, ये सौंठ है, सौंठ को भी हमने काफ़ी हद तक लिया है। ये सब 10-10 ग्राम, 5-5 ग्राम है ये सारी चीज़ें। ये काजू है, काजू को आप देखेंगे ये भी दरदरा किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आता है इंग्रेडिएंट, वो है बादाम, ये भी दरदरा किया हुआ है, ये मतलब इसका भी स्वाद आए। और ये एक चीज़ है जो कि ठंड में ज़रूर खाना चाहिए, इसका अलग से भी लड्डू बनता है, कभी और बनाएंगे। ये है अलसी, अलसी बहुत ज़रूरी है। और
मतलब दर्द का ये रामबाण उपचार है। तो अलसी को भी हमने पीस लिया है। उसके बाद थोड़ा सा डिजाइन और स्वाद और कलरफुल के लिए पिस्ता है, इसको भी हमने ये किया है। उसके बाद ये खसखस है। खसखस आप लोग जानते हो बहुत अच्छा होता है, तो इसको भी हमने रखा है, कोई पीसा नहीं है इसको। और ये खरबूजा है, खरबूजा का जो बीज होता है वो, इसको भी हम थोड़ा सा ग्रेडियंट को बढ़िया सा उसके लिए यूज करेंगे। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे देखेंगे तो अब हम मसाला का थोड़ा सा यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब अभी आ जाता है, ये तो सौंफ हो गया आपके सामने, ये जो मैं उंगली से दिखा रहा हूँ, और ये जीरा है। जीरा को भी हमने थोड़ा सा दरदरा किया है। अब इधर हम आते हैं, इधर थोड़ी हरियाली भी ले ली हमने। ये रामा तुलसी और श्यामा तुलसी दोनों हैं। उसके बाद ये हल्दी है। हल्दी के बाद ये जो आप देखेंगे, ये अजवाइन कहते हैं इसे, ये अजवाइन है ये आपके सामने। और ये हमारा असली चीज़ है गुड़। तो इसमें चीनी का सदुपयोग नहीं का, बिल्कुल प्योर देसी गुड़ है, विदाउट केमिकल का ये मतलब गुड़ है, इसको यूज करेंगे। और असली चीज़ों के लिए यूज करेंगे हम ये घी, ये हमारा घर का घी है, देसी घी है, तो उसको हम यूज करेंगे। ये दो चीज़ें हैं जिसमें कि ये ग्रेडियंट बनेगा। और जैसे जैसे चीज़ें बनती जाएंगी हम आपको सामने आगे चीज़ पेश करते जाएंगे। अब ये हमने ये 4 चम्मच के आसपास देसी घी इसमें डाल दिया है। और बिल्कुल मीडियम से भी, मतलब नॉर्मल आंच हम रखते हैं, बहुत हल्का आंच रहेगा। उस पर हम इस पहले जो मिक्सर हमारा 6 टाइप का जो आटा था, मैंने आपको बताया था, ये आटा डालेंगे। और उसके थोड़ी देर के बाद 10 मिनट के बाद फिर हम ये गोंद इसके अंदर डालेंगे और उसको फिर भूनेंगे। इसको चलाते रहना, बहुत हल्की आंच रहनी चाहिए, नहीं तो ये जल जाएगा, और कच्चा भी नहीं रहना चाहिए। और दूसरी तरफ हमने जो एलोवेरा था घृत कुमारी, उसमें ये गुड़ डाल दिया है, प्योर देसी गुड़ है ये। अब ये बनेगा और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, अब इसके अंदर जो अलसी था वो हम इसमें डाल रहे हैं। ये थोड़ा सा अलसी जो था हमारा, ये पूरा इसके अंदर डाल दिया है। अब अलसी का भी देखेंगे कैसे, और इसको भी चलाते रहना, धीरे धीरे करके सारे ग्रेडियंट इसी पार्ट्स के अंदर डालते रहेंगे। ये देखिए आप, ये जिससे कि कोई चीज़ कच्ची नहीं रहे, क्योंकि कच्ची रहेगी तो आनंद नहीं आएगा। अब अलसी के बाद ये बारी आ गई है हमारे असली चीज़, जोड़ों के दर्द, किसी भी दर्द का, वो पीसी हुई मेथी, ये हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके बाद हम इसमें काली मिर्च डाल दे रहे हैं। इसके बाद इसी में लौंग जाएगा और इसी के अंदर फिर सौंठ भी चला जाएगा। ये सारी चीज़ एक साथ हमने इसमें डाल दी और अब इसको ऐसे ही चलाते रहेंगे। और इधर आप देखेंगे तो गुड़ भी हमारा, देसी गुड़ की बात ही अलग होती है, देखिए कितने बढ़िया। और ये जब एक तार की चाशनी बन जाएगी तब तक इसको हम करते रहेंगे। अभी धीरे धीरे सारे इंग्रेडिएंट इसमें मिलते जा रहे हैं। भूरा रंग हो गया है, भुन गया है, बस चलाते इसलिए रहना है, नहीं तो अगर नीचे लग जाएगा तो लड्डू का जो स्वाद है वो फिर जला जला सा महसूस होगा। और इधर ये हो रहा है। अब हम ये नेक्स्ट मिलाते हैं, तो ये जो हमारी नारियल थी इसको हमने इसमें डाल दिया है। और इसी के साथ मखाने को भी हम इसी में डाल देते हैं। ये मखाना भी चला गया। और अब हम इसको फिर चलाते हैं। ये देखिए, थोड़ा मखाना भी भुनना चाहिए। सारी चीज़ें धीरे 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 मिल जाएंगी इसके अंदर। और इधर हम क्या करते हैं, जो गुड़ वाली जगह थी, चूँकि तुलसी है हमारा, तो यहाँ पे हम जो दोनों हमारी तुलसियाँ थी रामा श्यामा, वो भी इसके अंदर डाल देते हैं। ये तुलसियाँ भी, इसमें तुलसी का भी अर्क आ जाएगा। और इधर ये हल्दी और अजवाइन, ये भी इसके अंदर हमने डाल दिया है। और इधर सौंफ और जीरा, ये भी इसके अंदर चला गया है।
अब इसका जो स्वाद आएगा, मतलब अलग अलग चीज़ें फ़ायदा तो करेंगी ही, और उसका स्वाद। और मैं आपको ये फिर बता रहा हूँ कि ये जो रेसिपी है आप गूगल पे ढूंढ लें, यूट्यूब पे ढूंढ लें, कहीं मिलेगी नहीं। क्योंकि मैं पहले भी कहता हूँ और हर बार कहता हूँ अपने ट्रेनिंग सेशन के अंदर, और मैं आर्मी को बहुत फॉलो करता हूँ कि मैप टू ग्राउंड, ग्राउंड टू मैप। तो मैं कोई चीज़ बनाता हूँ और बनाते हुए दिखाता हूँ, कहीं से कोई कॉपी नहीं होती है, अपनी सोच होती है। बैठे बैठे सोचता हूँ, फिर उसको नोट करता हूँ, फिर उसकी सामग्री तैयार करता हूँ, और कम समय में कोशिश रहती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए और वो चीज़ें आपके फ़ायदेमंद के लिए हों। और उसको छोटे बच्चे, बड़े बच्चे हमारे जैसे बड़े लोग और ओल्डर लोग पर्सन जो हैं, उनको भी ये स्वाद लगे, खाएं, उनको भी पसंद आए, उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद हो। इधर ये भी गुड़ का भी चल रहा है अभी ये पोजीशन है। और अब नेक्स्ट आता है ये खसखस, जो हमने आपको कहा था, ये भी अब इसमें डाल देते, क्योंकि कोई चीज़ भी जो मज़ा आता है। और अब इसके बाद ये बीज भी डाल देते हैं, जो कि खरबूजे का बीज का, ये भी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है ये काजू, काजू को भी इसमें डाल देते हैं। और इसके बाद ये बादाम, ये देखिए सफिशेंट मात्रा में सारी चीज़ें डाला है हमने। और अब सोचिए जब इतना चीज़ पढ़ के कोई चीज़ बनेगी, और वो भी बहुत कम घी इसमें यूज़ किया है हमने। मैंने आपको बताया कि 4 बड़े चम्मच जो हमारा स्पून होता है, मैं आपको स्पून दिखा भी देता हूँ। ये स्पून है मेरा, ये बड़ा स्पून है, ये 4 चम्मच के आसपास, थोड़ा बहुत 20 हो सकता है, मतलब 4.5 के आसपास प्योर देसी घी यूज हुआ है इसमें। तो ज़्यादा फैट भी नहीं है, और बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर, ये सब चीज़ों को सेट करेगा। कोलेस्ट्रॉल है, शुगर है, शुगर के लिए चूँकि मेथी पड़ा हुआ है, अलसी है इसके अंदर, पेन के लिए है, तो बीपी को कंट्रोल करेगा। किसी भी टाइप के पेन है, शुगर है, सबके लिए रामबाण है। तो ये है। और इधर हम गुड़ का भी देखते हैं क्या पोजीशन है गुड़ का भी। अभी टाइम लेगा गुड़ थोड़ा सा। और आखिरी जो चीज़ थे इसके अंदर वो है पिस्ता, तो इसको भी हम डाल देते हैं इसके अंदर। ये पिस्ता भी इसके अंदर चला गया। और आप देखिए क्या बेहतरीन कलर है। टाइम ज़रूर ले रहा है ये, क्योंकि भुनना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ है इसमें, अगर कच्ची रह गई तो कहीं ना कहीं शरीर को नुकसान कर सकती हैं। क्योंकि 6 टाइप का आटा मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें बाजरा है, मक्की है, गेहूं है, चना है, जौ है, तो इस टाइप आटा है, अलसी है, तो ये सब चीज़ों का। अब इसके अंदर हमने जो लास्ट इंग्रेडिएंट था वो इलायची था, वो भी हमने डाल दिया, क्योंकि इलायची तो हर चीज़ की जान है, तो वो भी डाल दिया है हमने। और जो कलर आ रहा है और जो है किसके हिसाब से भुन गया है ये। और इधर मेरा जो है एलोवेरा घृत कुमारी के साथ गुड़ का भी है, वो भी बन गया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया है। तो अब हम इसको धीरे धीरे से इस कढ़ाई में पलटेंगे। एक साथ पलटेंगे तो गुठली जम जाएगी, तो इसको हम धीरे धीरे से इस कढ़ाई में पलटेंगे। ये देखिए आप, हमने इसमें ये गुड़ वाला पूरा डाल दिया इसके अंदर, और इसको चलाते रहना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि अब हार्ड हो जाएगा ये थोड़ी देर में। और जब हम इसको निकालेंगे तो इसको हमको गरम ही गरम लड्डू बनाना पड़ेगा, मतलब थोड़ा हाथ जलने लायक न रहे तभी बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये फिर दिक्कत करेगा। तो ये तैयार हो गया है सर। अब इसको हम पलटेंगे, क्योंकि ज़्यादा इसको हमने कढ़ाई ऑफ कर दिया है। और ये एक मैंने बड़ा सारा परात लिया है, वैसे तो नहीं चिपकना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसमें
थोड़ा सा घी का पोर कर देते हैं, क्योंकि कढ़ाई के हिसाब से जो मुझे दिख रहा है चिपकेगा नहीं ये। फिर भी हम इसको पलटने के लिए और चांस नहीं लेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ क्या है ना कि जब पहली बार आदमी करता है तो उसमें फूंक फूंक के कदम रखना चाहिए। तो अब हम इसको कढ़ाई में पलटेंगे। एक चीज़ मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए कढ़ाई बिल्कुल साफ। कहीं से लग रहा है आपको ये जो ऊपर का काला काला है ये बहुत पुराना काला काला है, इसको मत देखिएगा, कोई जला नहीं है। लेकिन कितना बेहतरीन, कहीं ना चिपचिपा नहीं कहीं कुछ। और ये हमने इसमें पलट लिया है, पूरा का पूरा माल तैयार है। अब थोड़ा सा जब ठंडा होगा तब हम इसको गरम गरम लड्डू बनाएंगे, और लड्डू बनाते समय फिर आपको बताएंगे। ये देखिए मटेरियल को अब हम इसके अंदर रखेंगे। आप देखिए कितना बढ़िया लड्डू, मतलब आप देख के दंग रहेंगे, कितना सुंदर लग रहा है ये, और कितना देखने में भी अच्छा लग रहा है। अब खाने का तो जब भगवान जी को हम भोग लगाएंगे उसके बाद ही आपको बताएंगे कैसा लगा है। हमारे किशन कन्हैया और राम जी बलराम जी सब लोग खा लेंगे, और पीताम्बरी महतो को तभी आपको बताएंगे। अब ये देखिए, ये पूरा बनने के बाद की पोजीशन आपके सामने है। एक इसमें रखा है, इसमें रखा है, दोनों अलग अलग रखने का पर्पज़ है कि अभी बहुत गर्म था ये, तो एक दूसरे पे चिपकेगा। जब ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा टाइट हो जाएगा, और उसके बाद हम इसको परात वाले को इसमें पलट देंगे। फ़िलहाल हम इसमें से 5 निकालेंगे हमारे भगवान जी को लिए, और भगवान जी को अर्पण करेंगे। तो ये आपके सामने बिल्कुल बेहतरीन, और हमारे भगवान जी जो है राम श्याम खा लेंगे तो उसके बाद। और चलिए हम तुरंत एक बार फटाफट आपको बता देते हैं क्या इंग्रेडिएंट थे। टोटल 26 चीज़ों का प्रयोग हुआ है इस लड्डू के अंदर। 26 चीज़ें मिली हुई हैं, जो तीनों प्रकृति, वात पित्त और कफ, तीनों प्रकृति का समाधान और के लिए है। वात में भी, गैस वैस बनाने में भी, पित्त और कफ जो आप जानते हैं ठंड का मौसम है, और कहीं भी फोरहेड से लेकर के और पैर के तलवे तक कहीं भी दर्द हो, कमर हो, एड़ी का दर्द हो, पंजे का दर्द हो, सर का दर्द हो, माइग्रेन हो, और इसके कोलेस्ट्रॉल का है, बीपी का है, शुगर का है, क्योंकि इसमें इतनी चीज़ें पड़ी हैं कि वो सब चीज़ों का एक छोटा लड्डू खाना है। ये 2 नहीं खाना है, एक ही लड्डू खाना है, और गर्म दूध के साथ आप इसको सेवन करिए, और फिर आप बताइएगा। मैं फटाफट चीज़ें बता देता हूँ। 6 प्रकार के इसके अंदर आटा पड़े हैं। इसमें गेहूँ है, जौ है, चना है, मक्का है, बाजरा है और सोयाबीन है। ये 6 आटा है। 7वां इसमें गुड़, 8वां काजू, 9वां बादाम, 10वां खसखस, 11वां खरबूजा के बीज, 12वां एलोवेरा जिसे घृत कुमारी भी कहते हैं, 13वां लौंग, 14 काली मिर्च, 15 मेथी, 16 अजवाइन, 17 जीरा, 18वां सौंफ, 19 नारियल का बुरादा, 20 रामा तुलसी जो हरी तुलसी होती है, 21वीं श्यामा तुलसी जो काली तुलसी होती है, 22 पिसी हुई हल्दी, 23 सौंठ, 24 अलसी, 25 घी, और 26 लास्ट नॉट द लीस्ट इज गोंद। तो ये 26 आइटम से मिल करके ये जो चीज़ें तैयार हुई हैं उसको अब हम भगवान जी को अपना भोग लगाएंगे, और जब इसका रसास्वादन होगा और किसी को खिला करके बताएंगे कि कैसा ये लगा। और आशा है कि आप इस चीज़ का अगर समझना हो क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, कैसे पड़ी हैं, तो आप एक बार वीडियो भी देखिएगा, और नहीं समझ आएगा तो मैं इसको सोशल मीडिया पे अपने व्हाट्सएप चैनल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक, लिंक्डइन सभी पर शेयर करूँगा, और जैसा भी आप लोगों को लगे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और घर का बना हुआ प्योर शुद्ध ये है। अगर इसको हम मार्केट में पहली बात तो मिलेगा ही नहीं, एक आइटम ये पहला यूनिक आइटम है क्योंकि मैंने तैयार किया है, और यूट्यूब पे पहली बार अपलोड होगा, ये फेसबुक पे होगा, लिंक्डइन पे होगा, तो आप लोग देखोगे इसको। और अगर ये मार्केट में ढूंढने को जाया जाए तो जिस टाइप से ये 26 आइटम से मिलके बना है, तो कम से कम पर आइटम 100 रुपये भी माने तो 2600 से 3000 रुपये किलो के हिसाब से ये मिलेगा ये। तो ठीक है, तो जैसा भी होगा हम आगे आपको बताएंगे इसका स्वाद। थैंक यू।